PL/SQL प्रोग्राम टू प्रिंट टॉप 5 सैलरीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक PL/SQL प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, जिसमें जो टॉप 5 हाईएस्ट सैलरीज हैं वो रिटर्न हों। तो हम इसमें पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम कर्सर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो PL/SQL का कोड जब भी आप लिखते हैं तो शुरू में आपको डिक्लेयर लिखना होता है। तो फर्स्ट लाइन हमने यही लिखी है डिक्लेयर की। डिक्लेयर के बाद आपको कर्सर डिक्लेयर करना है। तो कर्सर हमारा कीवर्ड है। आगे हमने दिया कर्सर का नेम दे दिया है C1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने लिखा कर्सर C1 इसके बाद आपको एक SQL की क्वेरी देनी होती है कि जिसपे जो C1 में आके रोज़ स्टोर होंगी वो टेबल की कौन सी क्वेरीज की होंगी। तो पर्टिकुलरली हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय टेबल के 2 कॉलम उठा लिए हैं, एम्प्लॉय कोड और सैलरी। तो हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय ID सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, कि आपके एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी हाईएस्ट सैलरी टॉप पर आ जाएगी। तो टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करके उसको हमने जो टेम्परेरी वर्क एरिया है जिसका नाम C1 है उसमें लाके स्टोर कर दिया है। अब हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ई नेम, ई कोड और ई सैलरी। तो ई नेम हमने लिया है जो हमारा इसका एम्प्लॉय टेबल में जो नेम एक कॉलम है उससे रिलेटेड हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ई नेम। इसमें हमने यूज़ किया है परसेंटेज टाइप का कंसेप्ट यूज़ किया है। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया ई कोड जिसका हमने डाटा टाइप क्या लिया, जो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय ID जो फील्ड है उसकी डाटा टाइप और फील्ड विड्थ उठा लिया है। थर्ड कॉलम लिया है ई सैलरी जिसमें एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी कॉलम है उसका जो टाइप है डाटा टाइप और जो फील्ड विड्थ है वो ई सैलरी को असाइन हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं प्रोग्राम को बिगिन किया। बिगिन लिखने से PL/SQL के प्रोग्राम बिगिन होते हैं, यानी यहाँ से प्रोग्राम का ब्लॉक शुरू होगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है, कर्सर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने एक लूप लगाया है क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि कर्सर में कितनी रोज़ हैं। तो हम इसमें परसेंटेज रो काउंट को यूज़ करेंगे। ये एक्सप्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट है। तो इसमें हमें एक लूप लगाना है। एक हमने लूप शुरू किया और लास्ट में एंड लूप, इसके दोनों के बीच में ही हमारा प्रोग्राम का जो पूरा कंसेप्ट है वो रहेगा। तो लूप के अंदर हमने दिया फेच C1 इंटू ई नेम, ई कोड और ई सैलरी। यहाँ पे मैं एक ई नेम भी ले लेता हूँ, नेम अब हमने क्या किया है कि कर्सर को हमने फैच किया है किसमें, इससे फर्स्ट रो फैच होगी फैच C1 इंटू इन 3 कॉलम्स में 3 वेरिएबल्स में जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, ई नेम, ई कोड और ई सैलरी। इन तीनों में फर्स्ट रो जो है हमारे कर्सर की वो आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एग्जिट व्हेन, तो वो कह रहे हैं लूप को एग्जिट करो अगर C1 में, क्योंकि जैसे जैसे एक एक रो प्रोसेस करता है तो एक रो काउंट वेरिएबल होता है, कर्सर एट्रीब्यूट है जो 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली ये 0 पे सेट होता है, जैसे ही फर्स्ट रो प्रोसेस होती है रो काउंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो एग्जिट व्हेन, लूप को एग्जिट करो कब, जब C1 का जो परसेंटेज रो काउंट है ये 5 से ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर कर्सर में रो ही ना हो। मान लो एक पर्टिकुलर टेबल में रो ही 2 है या 3 है तो 5 सैलरीज तो हो नहीं सकती। तो उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि कर्सर में रोज़ नहीं है। और अगर रोज़ ज़्यादा हो तो 5 से ज़्यादा रोज़, जब जैसी 5 रोज़ होंगी, क्योंकि हमारा कर्सर में सभी सैलरीज जो टेबल है हमारा एम्प्लॉय टेबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है। तो जैसे टॉप 5 रोज़ प्रिंट होंगी यानी फैच होंगी उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा। जब तक ये नहीं जाता तब तक ये क्या करेगा, जैसे शुरू में मान के चले कि कर्सर में हमारे 10 रोज़ हैं, तो पहली रो आने के बाद ये क्या करेगा, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन सैलरी ऑफ, जो भी पहला ई नेम आएगा, सैलरी ऑफ सपोज यहाँ पे कोई भी नेम है XYZ, सैलरी ऑफ XYZ इज, तो जो सबसे टॉप सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगी। ये लूप बार बार प्रोसेस होता रहेगा। कर्सर फर्स्ट रो के बाद कर्सर में से ये स्टेटमेंट से सेकंड रो फैच होगी, वो फिर वेरिएबल में स्टोर होगी, ये बार बार चलता रहेगा। जैसे ही 5 के बाद 6 पे आएगा ये, तो ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, कर्सर को क्लोज कर लेना है। तो होपफुली ये वीडियो ईजी लगा होगा आपको। PLS प्रोग्राम टू प्रिंट टॉप 5 सैलरीज, मतलब कि आपको जो हाईएस्ट सैलरीज थी वो आउटपुट में लानी है। अगर मिनिमम वाली लेनी हो तो आप ऑर्डर बाय सैलरी कर दें यहाँ पे, या असेंडिंग भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही रहता है।
तो अब ये सबसे कम सैलरीज हैं जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में, उनके रिकॉर्ड को आपको फैच करके दिखाएगा। तो अभी इस प्रोग्राम में इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।